हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय एवरीथिंग जॉब्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई है। ये जो आपकी वैकेंसी है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आपकी है। ये जो आपकी वैकेंसी है इसका नाम ड्राइवर, और ये आपकी उत्तर प्रदेश सर्कल की तरफ से आई हुई है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर बहुत सारे सर्कल बने हुए हैं। ऐसे ही जो आपका उत्तर प्रदेश सर्कल है यहाँ से आपकी वैकेंसी आई हुई है। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपका उत्तर प्रदेश सर्कल के अंदर जो आपका कानपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये समझ लीजिए वहाँ से वैकेंसी आपकी है। और इसमें जो आपकी पोस्ट है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की है। अब इसके अंदर जो सैलरी वगैरह है उसकी बात कर लेंगे, और क्वालिफ़िकेशन क्या माँगा हुआ है, आपकी फ़ीस वगैरह कितनी क्या है, इस सब की बात कर लेंगे। इसमें आपकी जो सैलरी बनेगी वो लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19,000 रुपये से लेके लगभग आपकी 63,000 तक सैलरी बनेगी, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। और ये आपकी सबसे बड़ी बात है कि ये आपकी परमानेंट पोस्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, तो सबसे अच्छी चीज़ यही है। अब इसके अंदर बात कर लेंगे आपका, इन्होंने जो आपकी डिवीज़न के अकॉर्डिंग इन्होंने निकाला हुआ है। तो इसमें आपका आगरा डिवीज़न के अंदर 7 वैकेंसी हैं, अलीगढ़ डिवीज़न के अंदर 3 हैं, बुलंदशहर डिवीज़न के अंदर 1 वैकेंसी है, एटा के अंदर 1 है, इटावा के अंदर 1 वैकेंसी है, आपकी मथुरा डिवीज़न के अंदर 3 वैकेंसी हैं, और आपके मेरठ मेरठ डिवीज़न के अंदर आपकी 4 वैकेंसी हैं। तो इसमें ये जो यहाँ पे आपका दे रखा है मैनेजर जनरल मेल मोटर सर्विसेज कानपुर, तो ये आपका इसमें इन्होंने एड्रेस दे रखा है, क्योंकि इसमें आपका जो फॉर्म फिलिंग रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा, ऑफलाइन ही आपको उसको भेजना पड़ेगा। तो इन्होंने ये इसका एड्रेस दे रखा है कि आपको कानपुर किस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है आप देखेंगे तो इसमें दे रखा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द मैनेजर मेल मोटर सर्विसेज कानपुर। तो लेकिन है ये आपका पूरा उत्तर प्रदेश सर्कल, तो इसमें इन्होंने डिवीज़न बांट करके रखा है, तो ज़्यादा वैकेंसीज नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा आपके आगरा डिवीज़न के अंदर ही वैकेंसी हैं 7, और आपके मेरठ के अंदर 4 वैकेंसी हैं। और ऐसे आपका एमएमएस कानपुर के अंदर वो 12 वैकेंसी हैं, सहारनपुर के अंदर 3 वैकेंसी हैं, 10 वैकेंसी आपकी वाराणसी ईस्ट डिवीज़न के अंदर हैं। तो इसमें टोटल आपकी 78 वैकेंसीज आई हुई हैं ड्राइवर की, जो कि इन्होंने अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड करके रखा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब हम इसके अंदर बात कर लेंगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में। और इसमें जो एज लिमिट आपकी है वो 18 से 27 साल है। बाकी ओबीसी के लिए 3 साल रिलैक्सेशन रहेगा, और एससी एसटी का 5 साल रहेगा। और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो उसके लिए 40 ईयर्स हो जाएगी, 27 से सीधे 40 ईयर्स हो जाएगी आपकी। इसमें आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, वो तो आपको पता ही है, प्रोबेशन पीरियड इसमें रहता है। और क्वालिफ़िकेशन बात कर लेंगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो इसमें आपके पास एक तो वैलिड ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, लाइट और हैवी दोनों मोटर का, हैवी हैवी व्हीकल्स का भी और लाइट। और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज़्म, आपको मोटर मैकेनिज़्म वगैरह मालूम होना चाहिए। जैसे नॉर्मली लोग ड्राइवर होते हैं तो बहुत सारे वो मैकेनिक के काम भी कर लेते हैं, जैसे टायर वगैरह है या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ गई और कुछ कोई माइनर डिफेक्ट्स आ गया तो उसको वो लोग वहीं पर ठीक कर लेते हैं। और आपको इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है ड्राइविंग इन लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल का, एज लीस्ट फॉर आपका 3 साल का, कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइट और हैवी व्हीकल्स का। और आपके पास 10th पास होना ज़रूरी है, एजुकेशन में आपके पास 10th पास होना ज़रूरी है। और डिज़ायरेबल में दे रखा है कि आपके पास 3 साल सर्विस का आपके पास हो, होम गार्ड या सिविल वॉलंटियर, अगर ये है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा,
नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ऊपर की चारों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो भी हमने डिस्कस किए। अब यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो 2 स्टेज में आपका रहेगा एग्ज़ाम। स्टेज 1 में आपका टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ जनरल नॉलेज, सिंपल अरिथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मोटर मैकेनिज्म एंड ट्रैफिक रूल्स, साइन एंड रेगुलेशन। ये आपका रहेगा 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा। और टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग, ये आपका प्रैक्टिकल रहेगा 20 मार्क्स का। अब इसके अंदर आपका पेपर 1 जो रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट का पेपर रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें रहेंगे। इसमें आपको क्वालिफाइंग के लिए दे रखा है 33% आपको ईच पेपर में लाने पड़ेंगे। SC ST के लिए, OBC के लिए 37% ईच पेपर में, फॉर अदर के लिए 40% आपको लाने पड़ेंगे। फिर इसमें आपका दे रखा है जो आपका सेकंड स्टेज रहेगी प्रैक्टिकल में आपका, इसमें आपका प्रैक्टिकल रहेगा जो वो आपका 10 दे रखा है। पेपर 1 आपका 10 मार्क्स का, सेकेंड पेपर आपका 10 मार्क्स का, और लैंग्वेज वगैरह तो इसमें का मैटर ही बनता है, इसमें भी आपको सेम लाने पड़ेंगे। इसमें यहाँ पर इन्होंने इसका सिलेबस दे रखा है 80 मार्क्स का। अब देखेंगे इसमें आपका पेपर पार्ट 1 में आपका जैसे ऊपर दे रखा है कि ईच पार्ट में आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, इतने % मार्क्स लाने ज़रूरी है। इसमें आपका जनरल नॉलेज रहेगा, करंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स प्लेड इन इंडिया, ये सब आपका रहेगा। इसमें 20 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का। पार्ट सेकेंड में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, इसमें आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट थर्ड में आपका सिंपल अरिथमेटिक, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, परसेंटेज वगैरह, इसमें आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट फोर्थ इसमें आपके रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल, ये सब इसमें इसके आपके 30 क्वेश्चन। तो जो इन्होंने ऊपर दे रखा है कि आपको ईच पार्ट में आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, यानी इतने % आपको लाना ज़रूरी है। तो ये आपके पार्ट, इसमें आपके 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट में आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, उसमें इतने % लाना ज़रूरी है जो ऊपर इन्होंने दे रखे हैं। और जब आप इसमें इतने % ले आएंगे, यानी इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब इसमें जो आपका पेपर जो स्टेज सेकेंड रहेगी, उसमें आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, कैरी आउट माइनर रिपेयर्स, चाहे चेंजिंग ऑफ व्हील्स, इन्फ्लेशन ऑफ व्हील्स करेक्टली, पेपर फर्स्ट में सब आपका रहेगा। पेपर सेकेंड में आपका सिंक्रो स्पीड एंड गियर, सिंक्रो क्लच एंड एक्सेलरेशन, कंट्रोल ऑफ व्हीकल एंड स्टीयरिंग, रिवर्सिंग, ये सब आपका रहेगा। तो इसमें जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड दोनों के बेस पे बनेगी। लेकिन जब आप स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, यानी ईच पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, तभी आपको स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है इसको। बाकी only such candidate who qualify in each paper of stage first shall be considered for preparation of the final merit। देखो हमने जैसे बात कहा है वैसे में लिखा हुआ है कि आपको हर पेपर में आपको स्टेज फर्स्ट के वो क्वालिफाई करना पड़ेगा हर हाल में आपको, तभी आप स्टेज सेकंड के लिए क्वालिफाई करेंगे और फिर आपको मेरिट के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें आपको यही चीज़ करनी पड़ेगी, स्टेज फर्स्ट जो आपको क्वालिफाई करनी है हर हाल में, वो भी आपको ईच पेपर में। फिर आप स्टेज सेकंड के लिए बुलाए जाएंगे, उसमें भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसमें आपको अच्छे अपना परसेंटेज देना पड़ेगा। फिर दोनों के बेस पे आपका मेरिट बनेगी, फिर उसके बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन रहेगा। The date and venue of test will be intimated separately to the eligible candidates. No intimation will be sent in respect of other applications who are not eligible. Candidates also note and attention that the result will be displayed on notice board. तो ये आपको इसमें नोटिस बोर्ड आप पे आपका रहेगा, कानपुर जो आपकी है जहाँ पे आप इसको सेंड करेंगे वहाँ पे आपका ये डिस्प्ले ऑन नोटिस बोर्ड, उस नोटिस बोर्ड पे आपका रहेगा।
कोई साइट वगैरह पे आपका नहीं आएगा जो आप सोचे कि साइट पे आ जाएगा। नेचर ऑफ वर्क आपका काम क्या रहेगा, ड्राइवर विल हैव टू ड्राइव हैवी एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल, आपको दोनों भारी और हल्के आपको कमर्शियल ट्रांसपोर्टर के जो काम होते हैं वो करने, मेल कैश वगैरह वही सब चीज़ें इसमें दे रखी हैं। बाकी इसमें आपको एक तो नीचे फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को फिल करना है आपको, उसको फॉर्म को फिल करके आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट है आपको इस पे एड्रेस दे रखा है वहाँ भेजना है। और उसके साथ साथ आपको इसमें इनक्लोज करना है एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर फॉर रेस 100 रुपीज़ का। और ये आपका जो मैनेजर मेल्स मोटर सर्विसेज कानपुर के फेवर में आपका रहेगा, कानपुर HO शुड बी इंक्लोज एज एप्लीकेशन फ़ी। और बाकी इसमें जो वोमेन कैंडिडेट्स हैं और जो आपके SC ST के हैं, एक सर्विसमैन हैं, तो इनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। बाकी जो अदर कैटेगरी के लिए उनके लिए फ़ीस है। और बाकी इसमें आपको क्या क्या चीज़ें लगानी है, डेट ऑफ बर्थ लगानी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एनी। और बाकी द ड्राइविंग लाइसेंस शुड बी वैलिड ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये सब चीज़ें आपको लगानी है। द डॉक्यूमेंट्स मार्क लिस्ट सर्टिफिकेट सबमिटेड एट ए लेटर डेट विल नॉट बी इंटरटेन। तो आप तो को पता है, आप जब लास्ट में भेजेंगे, देर में भेजेंगे तो आपको उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बाकी ये सब चीज़ें आपको सब रख करके फर्दर सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शेल बी पोस्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो सब आपको करने पड़ेगा। अब यहाँ पे जो आपको चीज़ें लगानी हैं, अटैच करनी है अपने फॉर्म के साथ, ये सब इन्होंने दे रखा है। 8 चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। सेल्फ अटेस्टेड आपका डेट ऑफ बर्थ का, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपीरियंस का, 10th की मार्कशीट का, कास्ट सर्टिफिकेट आपका रहेगा, एक्सपीरियंस आपका रहेगा। अगर आपका होम गार्ड या सिविलियन का नहीं है तो कोई बात ही नहीं फिर। और आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ वगैरह रहेगा और आपका 100 रुपीज़ का पोस्टल ऑर्डर रहेगा। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट में सबमिट द एप्लीकेशन ओनली इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, जो आपका दे रखा है इसको आपको फिल करना है, नीचे की तरफ दे रखा है। और उस पर लिख देना एप्लीकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ड्राइवर इन UP सर्कल एड्रेस टू, ये आपको ऊपर लिख देना है। फिर मैनेजर जनरल मेल मोटर सर्विस कानपुर, GPO कंपाउंड कानपुर, ये पूरा आपको एड्रेस लिख करके तो उसको भेज देना है 16 फरवरी 2024 से पहले। बाकी इसमें इतना ही है। और ये आपका दे रखा है फॉर्म, इसको आपको निकालना है और फिल करना है और इसके साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको अटैच करना है और सीधे आपको जो एड्रेस हमने बताया ऊपर की तरफ उस पर आपको भेज देना है। और बाकी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और बस ये है कि वैकेंसी कम है तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा एग्ज़ाम के अंदर। और आपकी सैलरी भी अच्छी है, सबसे अच्छी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, परमानेंट वैकेंसी है। ओके, बाकी इसके अंदर तो इतना ही है। तो ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपके पास कोई क्वेरीज वगैरह है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बाकी इस वीडियो का ये जो PDF है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप इसको सीधे डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपना फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।